समास। समास किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, इसी में को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास को 6 भागों में बांटा गया है। एक 7वां जो है नए समास, ये अलग से है। मेन रूप से समास को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। तत्पुरुष समास, 1 नंबर में तत्पुरुष है, दूसरा है कर्मधार है, तीसरा द्विगु, चौथा है द्वंद्व, 5वां बहुब्रीहि और छठा अव्ययी भाव समास है ना। तत्पुरुष समास कहते हैं किसको? कहता है जिस समासिक शब्द का, समासिक मतलब जो समास शब्द है उसका अंतिम खंड प्रधान है। कौन सा खंड? अंतिम खंड। जो अंत वाला शब्द है वह प्रधान है, यानी उसी का वैल्यू है, उसी का कुछ मतलब है, उसी को क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे राजमंत्री ने दंड दिया, राजमंत्री ने दंड दिया, इसमें अंतिम पद प्रधान कौन है? दंड देने का काम कौन कर रहा है? राजमंत्री, राजा का मंत्री, यानी मंत्री है ना इसमें, यानी मंत्री क्या हो गया इसका? मंत्री हो गया। तत्पुरुष समास क्या हो गया? तत्पुरुष समास। दंड देने का काम कौन कर रहा है? राजमंत्री, यानी मंत्री। राज हुआ प्रथम पद, उसका अंतिम पद क्या है? मंत्री। अंतिम पद क्या है? मंत्री। तो तत्पुरुष समास हो गया। वही कहता है कि जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रदान हो, कौन सा खंड? अंतिम खंड प्रदान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ गया? दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय, जहां पर विशेष विशेषण जो गुण को बतलाता है, विशेष विशेषण, उपमान उपमेय का मेल हो, वहां कर्मधारय समास कहलाता है। कौन सा समास? कर्मधारय। जैसे कहता है चंद्रमुखी, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। जिसका मुख किसके समान हो? हाँ, चंद्रमा के समान हो। इसमें इसका विशेषण क्या है? उसका गुण क्या है? चंद्रमा के समान उसका गुण है। मुख जो है उसका कैसा है? चंद्रमा के समान। और उपमान उपमेय क्या है इसका? मुख। नील कमल, कमल कैसा है? नीला। कमल कैसा है? नीला। चरण कमल है ना। आइए तीसरा द्विगु समास में। द्विगु समास में कहता है कि जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो। कौन सा हो? प्रथम खंड संख्यावाचक। जैसे त्रिनेत्र, जैसे क्या है? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में त्रि जो है प्रथम खंड है ना, यानी पहले है ना, अर्थी याद देख समझ लो। द्विगु समास में कहता है जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड यानी पहला खंड, कोई भी शब्द मान लीजिए लिए, जैसे त्रिनेत्र लिए, तो त्रिनेत्र का पहला खंड क्या है? त्रि है। क्या है? संख्यावाचक हो। संख्या मतलब जो संख्या का बोध कराता है, तो त्रि का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। तो ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। कौन सा समास? चौराहा। चौराहा, चौ मतलब क्या हो गया? 4। चौ मतलब राहा मतलब रास्ता है ना। जहां पे चारों बगल का रास्ता एक जगह पे हो, उसी को क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चौराहा। तो ये संख्यावाचक है, संख्या का बोध कराता है चौ, है ना। पंचामृत, यानी अमृत है कितना? 5। कितना है? 5। पंच अमृत है ना, पंचामृत को बोलते हैं पंच अमृत। पंचभूत, पंच मतलब क्या हो गया? 5। संख्यावाचक है। और कौन सा पद है संख्यावाचक? प्रथम खंड। कौन सा खंड? प्रथम खंड, यानी शुरू का खंड संख्यावाचक रहेगा तो समझना कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु। आइए चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते हैं किसको? जब देख लेना कि दोनों खंड प्रथम और अंतिम, शुरू का और अंतिम का खंड प्रधान है, मारेंगे चपलवा चपला देंगे चट्टा नहीं ध्यान देता यार। जब शुरू का और अंतिम का खंड, यानी कहने का मतलब दोनों खंड प्रधान हो, इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं, पहले के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं, तो उसको क्या कौन सा समास बोलेंगे? द्वंद्व समास। कौन सा समास? कहता है जिस समासिक शब्द का दोनों खंड है ना, दोनों खंड प्रधान हो, द्वंद्व कहलाता है। जैसे लोटा डोरी एक साथ बोलते हैं कि नहीं? भात दाल एक साथ बोलते हैं कि नहीं? बिना भात बिना दाल, सिर्फ दाल भात नहीं बोलते। जब भी बोलेंगे दाल भात लाओ, खाने के लिए दाल भात, लोटा डोरी लेकर आओ, है ना।
भगवान का जब भी नाम लेते हैं और जब भी वह सार्थक तभी सार्थक होता है जब भगवान के पहले उनके देवी का, उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है। जैसे राम के पहले किसका नाम लिया जाता है? सीता का, बोलते सीताराम, है ना। कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है, बोलते राधा कृष्ण। शंकर के पहले गौरी का नाम लिया जाता है, गौरी शंकर। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके साथ, उनसे पहले उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है, तभी ये पूर्ण होता है। और ये कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व। अब सिर्फ सीता बोलेंगे तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं देवी प्रसन्न होगी, सीता प्रसन्न होगी कि मेरा नाम लिए, मेरे पति का नाम नहीं लिए, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों खंड प्रधान है, दोनों शब्द जरूरी है, दोनों लेना पड़ेगा। तब इस प्रकार का जब शब्द रहे तो समझ आना कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास? आइए बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं? कहता है जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, बल्कि वह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता हो। कौन सा अर्थ? विशेष अर्थ बताता हो, उसी को क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे सामान्य अर्थ क्या है? लड़का, गणेश, गणेश सिर्फ गणेश है, लेकिन अगर उन्हीं का एक विशेष नाम है जो विशेष अर्थ को, लंबोदर, गणेश जी का क्या नाम है? लंबोदर। लंबोदर विशेष अर्थ बतलाता है। कहने का मतलब कि जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर, उदर मतलब पेट बड़ा, जिसका पेट बड़ा हो, है। देवता में सबसे बड़ा पेट किसका है? गणेश जी का, तो इसलिए उनका एक नाम क्या है? लंबोदर। बहुव्रीहि समास कहता है कि उसका कोई भी खंड प्रधान नहीं, नहीं तो शुरू का खंड नहीं तो उसका अंतिम का खंड प्रधान है, लेकिन वह जो शब्द है वह सिंपल यानी सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को बतलाता है। चंद्रशेखर विशेष अर्थ है ना। चंद्रशेखर का मतलब क्या हो? जिसके सिर पे चंद्रमा हो, अर्थात शंकर। सिर्फ शंकर बोल सकते हैं कि नहीं? शंकर बोल सकते हैं कि नहीं? तो शंकर हो गया सामान्य अर्थ, लेकिन वही विशेष अर्थ वाला नाम उनका क्या है? चंद्रशेखर। उनका क्या नाम है? चंद्रशेखर। अब मान लीजिए विष्णु भगवान का सिर्फ विष्णु बोल दिए तो वो सिंपल नाम हो गया, सामान्य नाम हो गया, लेकिन उनका एक और नाम ऐसा है जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बतलाता है। उनका नाम है चतुर्भुज। क्या नाम है उनका? जिनकी 4 भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु जी का 4 हाथ है ना। समझ गए कि बहुव्रीहि समास में कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को बतलाता है। तो समझ जाइए कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। आइए अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं? अव्ययी भाव समास का प्रथम खंड प्रधान होता है। कौन सा खंड? प्रथम पद शुरू का। अगर वो लग जाएगा तो वह अर्थ को बदल देगा, वह अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। जब अगर शुरू में उसका प्रथम पद प्रधान हो गया तो वह अर्थ को, जैसे शक्ति का मतलब सिर्फ हो गया शक्ति, है ना। यथा उसमें जुड़ गया, प्रथम खंड इसका प्रधान है, यथा शक्ति। यथा मतलब अपने अनुसार। सिर्फ शक्ति का मतलब वो जितना शक्ति है लगा दीजिए, लेकिन अगर उसी की जगह बोलता है कि यथा शक्ति यानी जितना आपका इच्छा करे, अपने अनुसार। यथा का अर्थ मतलब ये हुआ कि अपने अनुसार, जितना इच्छा करे उतना, है ना। मान लीजिए जैसे एक ब्राह्मण होता है, दक्षिणा करवाता है, कहता है कि नहीं हम 551 रुपया लेंगे, एकदम लेबे करेंगे, यानी शक्ति दे दिया उसको। शक्ति, उसके शक्ति पे जोर दे रहा है कि तुमको देने का क्षमता है, तुम दो, हमको 551 रुपया दक्षिणा दो, उसको जोर दे रहा है और तुमको क्षमता है, यानी पूरे उसके शक्ति पे जोर कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर ब्राह्मण बोल दिया कि आप यथाशक्ति हमें दक्षिणा दें, तो यथाशक्ति का मतलब हो गया क्या? कि आपको जो इच्छा करे, 500, 200 या 1000, यानी आपकी इच्छा, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो वही हो गया यथाशक्ति। यथा जुड़ गया, इसका प्रथम पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। प्रतिदिन, दिन का मतलब हो गया सिर्फ दिन, उसमें प्रति जुट गया तो प्रत्येक दिन, हर एक दिन, है ना, प्रति एक अर्थ बतलाता है। समझ गया कि नहीं? आइए ये तो 6 समास पढ़ लिए। समास का 6 भेद होता है, 6 पढ़ लिए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। लास्ट में एक समास और होता है जो निगेटिव का शब्द को बतलाता है। निगेटिव का मतलब क्या होगा? जैसे निषेध या अभाव के अर्थ में, जब प्रथम पद यानी शुरू का जो पद है या तो ओ रहे
या तो अन रहे या नो रहे या ना रहे, इसका मतलब होता है नहीं का प्रयोग। किस चीज का प्रयोग? नहीं और अभाव का प्रयोग दर्शाता है। जैसे अभाव में ओ, भाव मतलब पूरा, अभाव मतलब घटा हुआ, अभाव मतलब घटा हुआ, यानी कोई चीज का उसके पास क्या है? अभाव है, घट गया। तो ये मतलब निगेटिव का प्रयोग करवाता है। अनंत है ना, अंत तो हो गया, यानी कि यहाँ लास्ट, जैसे यहाँ से यहाँ बिंदा दे दी, यहाँ बिंदा दे दी, यानी ये हो गया, यहाँ के अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन अनंत जब आगू में लग गया फिर से, अनंत का मतलब सिर्फ रेखा की, इसका कोई अंत नहीं है ना, रेखा का कोई अंत नहीं है, रेखा खंड का अंत है ना। तो वो क्या निगेटिव को दर्शाता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ना समझ, समझ मतलब समझ गया, ना लग गया तो नहीं समझा, है ना। तो यह निगेटिव को दर्शाता है, इसलिए ये कौन सा समास हो गया? नहीं समास। कल समास हम पूरा सुनेंगे, याद करके आइएगा। समझ गया?